हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट करेंगे। साइंस की हिंदी मीडियम की वर्कशीट नंबर 5, जो कि 16/4/2021 की वर्कशीट है, जिसका टॉपिक है तत्व। ये ज्ञान है और ये है जिज्ञासा। तो ज्ञान कहता है, दीदी अभी तक जो पदार्थ हमने देखे जैसे विलयन, कोलाइडल और निलंबन, यह सभी तो अशुद्ध है। तो क्या कोई पदार्थ शुद्ध है भी, और अगर है तो कैसे? तो जिज्ञासा दीदी कहती है, ज्ञान हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, तत्व और दूसरा यौगिक। तत्व क्या होते हैं? जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सभी तत्व होते हैं। और यौगिक क्या है? जैसे ग्लूकोज और जल। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तत्व क्या है? तत्व वो मूल रूप है जिसे हम सरल पदार्थ में विभाजित नहीं कर सकते। सामान्यतः इन्हें धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। तो तत्व हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। इन सभी के गुण धर्मों के आधार पर यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। ठीक है, इसके बाद हम तीनों के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे। धातु क्या होती हैं? यह चमकीली तथा ठोस होती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं वो चमकीली होती हैं और ठोस होती हैं। यह ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। यह तन्य होती है। तन्य का मतलब होता है कि किसी भी धातु को हम खींचकर उसे तार में बदल सकते हैं, जैसे सोने का तार, तांबे का तार या फिर एल्युमिनियम का तार। ठीक है, फोर्थ है, यह अघातवर्धेय होती है। अघातवर्धेय होता है, इन्हें पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। मतलब अगर किसी चीज़ से इन पर वार किया जाए हथौड़े से, तो इन्हें पतली पतली चादरों में बदला जा सकता है, जैसे लोहे की चादरें, सोना या तांबा, इनकी चादरें। फिफ्थ है, यह प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। इन पर आघात या चोट पहुंचाने पर प्रतिध्वनि आवाज़ पैदा होती है। ठीक है, तो ये सब धातुओं के गुण हैं। दूसरा है उपधातु, वह तत्व जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। ना तो ये धातु होती हैं और ना ही ये अधातु होती है, ये उनके बीच के गुणों को दर्शाते हैं। इन्हें उपधातु कहते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब अधातु क्या होती है? ये चमकीली नहीं होती, ये कुचालक होती है ताप और विद्युत की, ये तन्य तथा आघातवर्धेय भी नहीं होती, इन्हें हम पीटकर या खींचकर तार में नहीं बदल सकते। ठीक है, यह भंगुर होती है। भंगुर का मतलब होता है अगर हम इन पर वार करें, इनको हथौड़े से पीटे, तो ये टूटकर बिखर जाती हैं, टुकड़े टुकड़े होकर। ठीक है, यह प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती, मतलब इनको अगर पीटे तो इनमें से आवाज़ भी पैदा नहीं होगी। सामान्यतः अधातु जो होती है द्रव अथवा गैसीय अवस्था में ही पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तत्व किसे कहते हैं? ये मिश्रण से किस प्रकार अलग है? तो ये सॉल्यूशन है 9th का, वर्कशीट नंबर 5 का सॉल्यूशन। तत्व किसे कहते हैं? यह मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है? तो तत्व जो है वो पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है। तत्व केवल एक प्रकार के परमाणुओं से ही मिलकर बना है। तत्व शुद्ध होते हैं। और ये क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना है और ये अशुद्ध होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है या नहीं? एल्युमिनियम का गलनांक उच्च होता है, बहुत ही उच्च होता है। और एल्युमिनियम की ताप होती है वो चालकता भी अच्छी होती है, जिसकी वजह से बर्तन जल्दी गर्म हो जाता है और खाना जल्दी बन जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम क्या होता है? गलनांक बहुत उच्च होता है इसका। एल्युमिनियम की ताप चालकता भी अच्छी हो जाती है, मतलब जल्दी गर्म हो जाता है इस पर बर्तन रखने पर, और जिस वजह से खाना जल्दी बन जाता है। थर्ड है, क्या कोयला कार्बन का प्रयोग घर में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए किया जा सकता है? नहीं,
कोयले का प्रयोग घर में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कोयला होता है, कोयला या कार्बन एक ही बात है, जो कोयला होता है वो तन्यता नहीं पाई जाती, उन्हें हम खींचकर लंबी तार में नहीं बदल सकते, क्योंकि अगर उनके तार बनाने लगेंगे तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक है। इसके बाद 4th क्वेश्चन है, आघातवर्ध्यता और तन्यता को परिभाषित करना है। आघातवर्ध्यता वह प्रक्रिया होती है जिसमें तारों को पीटकर चादरों में बदला जाता है, और तन्यता क्या होती है, जिसमें धातुओं को खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। ठीक है। तो बेटा आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।